नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करने जा रहे हैं एचआईवी की कुछ पर्टिकुलर दवा के बारे में। आपने सुना होगा कि एचआईवी की रोज गोली खानी पड़ती है, टैबलेट खाना पड़ता है, कैप्सूल खाना पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंजेक्शंस की जो आपको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार लेना पड़ता है और इससे आपके टैबलेट लेने की जरूरत खत्म हो जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक देखें सो दैट कि हम आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचा पाए। कृपया अंत तक बने रहे। कैबिनोवा वो दवा है जो विदेश में उपलब्ध है, जिसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के एआरटी यानी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं। एक है कैबिटोग्राविर, दूसरा है रिल्पिरिविर, और ये दोनों के इंजेक्शंस कैबिनोवा के रूप में उपलब्ध है विदेशी मार्केट में। और ये इंजेक्शंस हम एचआईवी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये उन लोगों के लिए बनाया गया है, एचआईवी पेशेंट के बनाया गया है जिनका वायरल लोड ऑलरेडी सप्रेस्ड है, वायरल लोड ऑलरेडी नॉन डिटेक्टेड या टारगेट लेवल से कम है ओरल मेडिकेशंस पे पहले से, और ये पेशेंट ऑलरेडी ओरल मेडिकेशन 6 या 12 महीने से ले रहे हों। अर्थात ऐसा पेशेंट जो तुरंत डायग्नोस्ट हुआ हो, ऐसा पेशेंट जिसका वायरल लोड सप्रेस्ड ना हो, वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हें यह दवा नहीं दी जा सकती है। जरूरत क्यों पड़ती है इंजेक्शंस लेने की? जरूरत तब आती है अगर कोई व्यक्ति डेली टैबलेट ना खाना चाहे, कोई निगलने में कठिनाई का एहसास हो रहा है, स्टोरेज टैबलेट की दिक्कत है, या और भी किसी कारण से। तो इन सभी पेशेंट्स के लिए ये एक वरदान है, ये इंजेक्शंस है। और ये आपको रोज लेना नहीं है, हफ्ते में भी नहीं लेना है, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। सो ये बहुत ही लाजवाब विज्ञान की खोज है, अग्रसर विज्ञान का एक प्रतीक है, और इससे एचआईवी पेशेंट को काफी लाभ हो रहा है। दवा चालू करने से पहले, ये इंजेक्शन चालू करने से पहले, जैसा मैंने कहा, वायरोलॉजिकली एचआईवी लोड एकदम सप्रेस्ड होना चाहिए, टारगेट नॉट डिटेक्टेड या लो लिमिट से कम होना चाहिए, और पेशेंट को इस थेरेपी पे एडहेरेंस यानी उनको, क्लिनिशियंस को वो पेशेंट में विश्वास होना चाहिए कि वो रेगुलर आके इंजेक्शंस ले सकता है। ये इंजेक्शंस आपको क्लिनिक पे आके डॉक्टर से ही लेना है, आप घर पे नहीं ले सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड खुद से नहीं ले सकते हैं। तो आपको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाना ही है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं और इसके लिए आपको कोई कोताही नहीं बरतने वाले और आपके क्लिनिशियंस को आप पे भरोसा है, तो आप इसके लिए आग्रह कर सकते हैं। कुछ दवाइयां ये इंजेक्शन साथ नहीं दी जा सकती हैं, उसमें कुछ टीबी की दवाइयां जैसे रिफाम्पिसिन, रिफापेंटिन, या कुछ फीट की दवाइयां, फेनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन इत्यादि हैं। और ये इंजेक्शन चालू करने से पहले एक ऑप्शनल टाइम होता है, ऑप्शनल लीड इन थेरेपी होती है, जहां पे हम यही 2 टैबलेट्स, यही 2 गोलियां हम ओरल टैबलेट्स के रूप में देते हैं, और ओरल टैबलेट हम कंटिन्यू करते हैं 28 दिन या उससे ज्यादा, और उसके बाद हम इंडक्शन रेजिमेंट पे आते हैं इन दोनों इंजेक्शंस के, जिसके अंदर कैबिटोग्राविर 600 मिलीग्राम, दूसरी जो उसका दूसरा पार्ट है इंजेक्शन का, रिल्पिरिविन 900 मिलीग्राम हम देते हैं। ये इंजेक्शन कमर पे एक ही साइड या दोनों साइड देते हैं, और ये इंजेक्शन बिल्कुल ही सेफ है, कोई साइड इफेक्ट, कोई समस्या नहीं। थोड़ी बड़ी दर्द या पीड़ा या कमजोरी हो सकती है, अर्थात वेरी वेल टॉलरेटेड। स्टडी ने शो किया है कि काफी अच्छे रिजल्ट्स है, बिल्कुल ही सप्रेस रहता है वायरल लोड, और लाइफस्टाइल डेली दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कंटिन्यूएशन रेजिमेन आता है इंडक्शन के बाद, जहां पे कैबिटोग्राविर और रिल्पिरिविन का दोनों का डोज कम हो जाता है, 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम, जो हम 4 हफ्ते या 8 हफ्ते पे एक बार देते हैं। इसके बाद जरूरी है कि वायरल लोड रेगुलरली मॉनिटर किया जाए, शुरू के 3 महीने हर 4-4 हफ्ते पे, उसके बाद 6 से 8 महीने पे हम वायरल लोड मॉनिटर कर सकते हैं। जरूरी है आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट भी मॉनिटर हो। अगर आप हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है एचआईवी के साथ, तो ये दवा आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस बी को कवर करने की ताकत क्षमता नहीं है। अगर आप ये इंजेक्शन डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, या आपका जो स्केड्यूल है ये इंजेक्शन का, जो आने वाला समय है कि आपको अभी लेना ड्यू है, 7 या 7 दिन से जहां मिस करने वाले हैं, आपके क्लिनिशियन से बात करना है, आपको डॉक्टर से बात करना है, और इसके लिए कोई एक कारगर उपाय ढूंढना है। अंत में फिर से
इंजेक्शन भी है उपलब्ध HIV के लिए, जो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार है। ये अभी हमारे देश में भारत उपलब्ध नहीं है, भविष्य में हो सकता है बहुत जल्द आ जाए। बट हर HIV पेशेंट, पीड़ित पेशेंट को यह मालूम होना चाहिए कि यह ऑप्शन भी उपलब्ध है, सो दैट कि आप अपने डॉक्टर के पास जाए, चिकित्सक के पास जाए, इस पर चर्चा करें, इस पर और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम कोई अच्छी और सच्ची जानकारी लेके आ पा रहे हैं, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हमने मेंबरशिप प्रोग्राम भी चालू किया है, शुरुआत की है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। अगर आपको किसी और रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्लीज लाभ लें, फायदा उठाएं और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।